नमस्कार, मैं शिवानी। रूबरू बिहार में आपका स्वागत है। आज है 11 अक्टूबर। चलिए फटाफट बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 20 बड़ी खबरों के साथ। उससे पहले एक नजर अब तक की 5 टॉप खबरों पर। 25 कार्य दिवसों के लिए जिले के 3 लाख बच्चों को मिलेगी खाद्यान्न राशि। आज फिर से लगाया जाएगा टीकाकरण का विशेष अभियान। संपूर्ण क्रांति के प्रणेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती आज। त्योहारी सीजन के 5 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन आज से हुआ शुरू। स्वच्छांगनी योजना के तहत स्लम बस्ती की महिलाएं मशीनों से करेंगी नालों की सफाई। एमडीएम डीपीओ ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत माह अक्टूबर में 17 और नवंबर माह में 8 कार्य दिवस के लिए परिवर्तित मूल्य की राशि दी जाएगी। खाद्यान्न वितरण तय मानक के अनुसार प्रथम से पंचम वर्ग तक बच्चों को 100 ग्राम खाद्यान्न और 4 रुपये 97 पैसे परिवर्तन मूल्य की राशि प्रति छात्र प्रतिदिन और वर्ग 6 से अष्टम के लिए 150 ग्राम खाद्यान्न और 7 रुपये 45 पैसे परिवर्तन मूल्य की राशि दी जाएगी। उन्होंने खाद्यान्न वितरण में किसी भी प्रकार की कोताही करते हुए हिंसा की श्रेणी में आएगी और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। आज बिहार में नवरात्र के मौके पर टीकाकरण का विशेष अभियान चलाया जाएगा। टीकाकरण केंद्रों के अलावा शहर के कुछ विशेष पूजा पंडालों में भी टीका लगाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने 38 जिलों को इस संदर्भ में टीका का आवंटन कर दिया है। आज संपूर्ण क्रांति के प्रणेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती है। बता दें कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर शांति मार्च निकालकर पटना गांधी मैदान से खाली पैर जेपी आवास चरखा समिति तक जाएंगे। त्योहारी सीजन में अपने घर आने और वापस लौटने के लिए परेशान रेल यात्रियों के लिए रेलवे ने 5 फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। रेलवे ने कहा है कि नई दिल्ली आनंद विहार टर्मिनल से पूर्व मध्य रेल के मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बरौनी, सहरसा और जयनगर स्टेशनों के लिए फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। इन ट्रेनों का परिचालन आज से 20 नवंबर तक किया जाएगा। अब पटना नगर निगम सीवर लाइन या गटर की सफाई के लिए मशीनों का इस्तेमाल करेगा। इसे लेकर सहकारी समिति से जुड़ी महिला सफाई कर्मियों को 3 महीने की ट्रेनिंग भी दी गई है। स्वच्छांगनी नाम की योजना के तहत स्लम बस्ती की महिलाएं नालों और सेप्टिक टैंक की सफाई मशीनों के जरिए करेंगी। बिहार में खरीफ सीजन में राज्य में बाढ़ और वर्षा को 998.11 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसकी भरपाई के लिए कृषि विभाग ने आपदा प्रबंधन विभाग को रिपोर्ट भी भेज दी है। आपदा प्रबंधन विभाग से सहायता राशि मिलने के बाद 33% से अधिक फसल गंवाने वाले किसानों के खाते में पैसा भेज दिया जाएगा। कृषि मंत्री अमरेंद्र सिंह ने बताया कि राज्य में जिस वजह से भी फसलों का नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति जल्द ही की जाएगी। भागलपुर स्पंज सिल्क मिल की बची हुई जमीन को टेक्सटाइल हब के रूप में विकसित किया जाएगा। उद्योग विभाग के विशेष सचिव दिलीप कुमार ने बताया कि भागलपुर स्पंज सिल्क मिल की जो जमीन बची हुई है उसका बढ़िया इस्तेमाल हो और इसे टेक्सटाइल हब के रूप में विकसित किया जाए। उद्योग विभाग के विशेष सचिव ने कहा कि भागलपुर में खादी मॉल खोलने की तैयारी पहले से ही चल रही है। हाल ही में सिल्क निर्यात प्रोत्साहन बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने पर भी सहमति बनी है। बिहार की अधिसंख्य नदियों में गाद सबसे बड़ी समस्या है। गाद की अधिकता के कारण हर साल नदियां उथली हो रही हैं, जिसका प्रभाव बाढ़ के नए क्षेत्र के रूप में देखा जा रहा है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT पटना का सिविल डिपार्टमेंट में नदी की गाद के बेहतर उपयोग के लिए शोध किया गया है, जो अब अंतिम चरण में है। नदी की गाद में और कुछ चीजें मिलाकर उससे बोल्डर यानी कि सड़क निर्माण के दौरान इस्तेमाल किया जाने वाला बड़े आकार का पत्थर का टुकड़ा बनाया जा रहा है। इन पत्थरों के ऊपर के और लेयर देने के लिए भी इसके मिश्रण का उपयोग किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में मांग बढ़ने से इस बार कपास की कीमत में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। ऐसा पहली बार हुआ है कि कपास का भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP से 34% तक ज्यादा मिल रहा है। केंद्र सरकार ने इस बार कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 5,726 रुपए निर्धारित किया है। इसके विपरीत मंडियों में कपास प्रति क्विंटल 7,000 से 7,700 रुपए तक बिक रहा है। पटना विश्वविद्यालय में PhD करना अब पहले से महंगा हो जाएगा। जितनी फीस वर्तमान में उससे दोगुनी से भी अधिक करने पर सहमति कर दी गई है। हालांकि फीस स्ट्रक्चर अभी तय नहीं है, लेकिन जल्द ही उसे तय करके जारी कर दिया जाएगा। इसके पीछे का तर्क यह है कि वर्तमान में जो फीस स्ट्रक्चर है वह काफी पुराना है। बिहार के इकलौते वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगलों के लिए गंडक नदी अभिशाप साबित हो रही है। गंडक नदी के रास्ते लकड़ी तस्करों का बड़ा गिरोह सक्रिय है। यह गिरोह जंगल से लकड़ी काटकर नाव पर लकड़ियों
लकड़ियों को शहर तक पहुंचाता है, फिर लकड़ियों को सुरक्षित ठिकानों पर रखकर मनमानी कीमत पर बेचता है। राज्य के शिल्पकला और शिल्प कलाकारों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार हमेशा से प्रयासरत रही है। प्रतिभा का सम्मान करने शिल्पकला के क्षेत्र में प्रतिवर्ष शिल्पियों को राज्य पुरस्कार मिलता रहा है। उद्योग विभाग अंतर्गत उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान की ओर से वर्ष 2020-21 को लेकर राज्य पुरस्कार के लिए प्रतियोगिता का आयोजन होना है। यह आयोजन 15 नवंबर से 24 नवंबर तक होगा। दुर्गा पूजा की चर्चा हो तो कोलकाता और हावड़ा के बाद राजधानी पटना का ही नाम आता है। पटना में दुर्गा पूजा के मौके पर विशाल पंडाल और भव्य देवी प्रतिमाएं बनाने की परंपरा लंबे अरसे से चली आ रही है। यहाँ की कई पूजा समितियों का अतीत 100 से 150 साल तक पुराना है। शहर में बनने वाले भव्य पंडाल देखने के लिए पटना के साथ ही आसपास के भी जिलों में लोग आते रहे हैं, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए कई समितियों ने पंडाल नहीं लगाया है। बाढ़ और बारिश की वजह से इस बार पीरपैंती, कहलगांव, बड़ाहाटा और गोपालपुर में लगी मिर्च की फसल बर्बाद हो गई। करोड़ों का नुकसान होने से किसानों और व्यापारियों के सपने भी टूट गए हैं। त्योहारी सीजन के शुरू होने के बाद भी यहाँ के किसान और कारोबारी चुप बैठे हैं। पीरपैंती, कहलगांव और बाड़ाहाट थोक मंडी में सन्नाटा है। व्यापारी भी मिर्ची के नुकसान की भरपाई नहीं करवा पा रहे हैं। अब घर जाकर बुजुर्गों और दिव्यांगों को टीका लगाएंगे स्वास्थ्यकर्मी। टीकाकरण के कार्य में मोबाइल टीका वैन और आशा कार्यकर्ताओं की मदद लेने को कहा गया है। निर्देश के मुताबिक ऐसे लोगों को टीकाकरण केंद्रों में लाने की बजाय इनके घर पर टीकाकरण करने की व्यवस्था करनी होगी। बता दें कि आज प्रदेश में टीकाकरण का महाअभियान चल रहा है। त्योहारों के दौरान बनाई जाने वाली मूर्तियों के विसर्जन के लिए बिहार सरकार ने नियमावली तैयार की है। यह 4 अक्टूबर से भी प्रभावी हो गया है। अब मूर्तियों का विसर्जन इसके नियमों के अनुसार ही होगा। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने पूजा पंडाल में देवी दुर्गा की प्रतिमा की अधिकतम ऊंचाई की सीमा निर्धारित कर दी है। परिषद के निर्देशानुसार प्रदेश में दुर्गा माता की कोई भी प्रतिमा 20 फीट से ऊंची नहीं होगी। पंडाल के लिए अधिकतम ऊंचाई 40 फीट तय की गई है। मुख्यमंत्री नल जल योजना पार्ट 2 के तहत PHED ने 20 जिलों में योजना की निगरानी के लिए फील्ड मैनेजरों को जिम्मेदारी सौंपी है। इन्हें सभी लाभुकों के घरों में जाकर फीडबैक लेना है। योजना के तहत जल चौपाल लगाए जाने का निर्देश दिया गया है। ऐसे में फील्ड मैनेजर को जल चौपाल में बैठना होगा और पड़ताल करनी होगी। योजना के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम भी फील्ड मैनेजर को करना होगा। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सभी जिलों में अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय खोला जाएगा। जिन जिलों में जननायक कर्पूरी ठाकुर कल्याण छात्रावास निर्माणाधीन है, उनका निर्माण कार्य तेजी से पूर्ण करने का भी निर्देश दिया गया है। 8 अक्टूबर को तीसरे चरण में चैनपुर प्रखंड में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना आज भी जारी है। इस चुनाव में 1538 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इसके साथ ही चलते हैं आज के सवाल की ओर। क्या आपके क्षेत्र में भी इस बार बाढ़ की विभीषिका देखी गई है? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहे रूबरू बिहार।